ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे दूसरे अध्याय का श्लोक संख्या 49। तो इस श्लोक पे कल परसों हमने कुछ चर्चा किया था। ये प्रसंग चल रहा है बुद्धि योग। इस भाग का नाम है, दूसरे अध्याय का ये चौथा भाग है, फोर्थ सेक्शन ऑफ सेकंड चैप्टर ऑफ भगवद गीता, जिसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को बुद्धि योग में वर्ग किस प्रकार से कर्म किया जाता है इसका वर्णन कर रहे हैं। 43 नंबर श्लोक में भगवान बोलते हैं कर्मण्येव अधिकारस्तु माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु माँ संगोष्ठ कर्मणि। हर किसी को भगवान की कृपा से कुछ न कुछ कर्म करने का अधिकार प्राप्त हुआ है और उस कर्मों को कर करके व्यक्ति अपनी जो इच्छाएं हैं उसकी पूर्ति कर सकता है। लेकिन अंततः अगर कोई अपना असली लाभ चाहता है, वास्तविक लाभ चाहता है जीवन में, तो उसको किस चेतना में कार्य करना चाहिए, कर्म करना चाहिए, वो फिर 48 नंबर श्लोक में उन्होंने बताते हैं। योग स्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया सिद्धि असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योग स्था, योग में स्थित होकर के, योग में स्थित होकर के मतलब योग का मतलब होता है भगवान से जुड़ करके। योग मतलब जुड़ना, भगवान से जुड़ करके या भगवान को केंद्र में रख करके जब कोई कर्म करता है और अपने लाभ या हानि के लिए नहीं करता। सिद्धि असिद्धि हो समो भूतवा, सिद्धि मतलब कुछ सफलता, असिद्धि मतलब विफलता। तो सिद्धि और असिद्धि, विफलता और सफलता की भावना को त्यागते हुए कार्य करता है। संगम त्यक्त्वा, संगम मतलब आसक्ति को त्याग करके तो केवल और केवल कार्य करता है भगवान के द्वारा निर्धारित कर्तव्य है यह समझ करके, या भगवान की सेवा के हेतु भगवान के द्वारा जो शास्त्रों में उपदेश दिए हैं उनके अनुसार कार्य करता है, तो उसको योग कहते हैं। और ऐसी अवस्था में व्यक्ति जो है असली लाभ प्राप्त कर सकता है। फिर ये जो आज हम लोग श्लोक पे चर्चा करने वाले हैं, तो इस पे हमने कल परसों थोड़ा सा और चर्चा किया था कि साथ ही साथ में व्यक्ति को ऐसे कर्मों से अपने आप को बचा के रखना चाहिए और जिसके कारण वो इस संसार में बंधन में फंस सकता है, दुख भोग सकता है। तो इसलिए इस चीज को बताते हुए भगवान आशीष में बोल रहे हैं दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणमन्वीक्षा कृपणा फल हेतवा। दूरेण ही अवरम कर्म, दूरेण मतलब दूर रहना और उससे दूरी बना के रखना। कैसे कर्मों से? अवरम कर्मों से अपने आप को दूर रखना। अवरम का मतलब होता है अबॉमिनेबल या घृणित कर्म। अवरम कर्म मतलब घृणित कर्मों से अपने आप को दूर रख लेना। और ये कैसे किया जा सकता है? बुद्धि योगात धनंजय, बुद्धि योग के माध्यम से, बुद्धि योग का पालन करके, बुद्धि योग में स्थित होकर के यानी भक्ति योग में स्थित होकर व्यक्ति ये कार्य कर सकता है, अपने आप को घृणित कर्मों से दूर रख सकता है। बुद्धि योग का मतलब होता है, योग मतलब भगवान से जुड़ना। तो भगवान से जुड़ करके जो बुद्धि प्राप्त होती है, भगवान से जुड़ने से क्या प्राप्त होता है हमको? हमको शास्त्रों का ज्ञान मिलता है। जब शास्त्रों के इंस्ट्रक्शंस, ज्ञान प्राप्त होते हैं, उपदेश मिलते हैं, तो उन उपदेशों के अनुसार जब कोई कार्य करता है तो उसको बोलते हैं बुद्धि योगात। बुद्धि योग में स्थित होकर कार्य करना। बुद्धि योग में स्थित होकर के कार्य करने से व्यक्ति अपने आप को अवरम कर्म यानी घृणित कर्मों से दूर रख सकता है। क्योंकि बुद्धि योग में जब स्थित होगा तब व्यक्ति जानेगा वास्तव में क्या उचित है क्या अनुचित है
और अवरम कर्म, घृणित कर्म को करने से क्या फल मिलेगा, और कर्म योग करने से क्या फल मिलेगा, इस बात को जान जान जाता है, और इसलिए वो अपने आप को घृणित कर अवरम कर्मों से बचा पाता है। फिर आगे भगवान बोल रहे हैं, बुद्धो शरणम अनविच्छा। इस बुद्धि योग में स्थित व्यक्ति शरणम अनविच्छा, वो ट्राई करते हैं, यानी प्रयास करते हैं इस चेतना में, इस बुद्धि योग को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति भगवान को समर्पण करने का प्रयास करते हैं। ये लक्षण भी बताया जा रहा है। लेकिन वही दूसरी ओर जो कृपणा फल है तब, लेकिन जो कृपण होते हैं, कृपण मतलब माइजर या कंजूस, या ऐसे लोग जो इस जीवन का महत्व नहीं जानते, उनको कंजूस बोला जाता है, कृपण बोला जाता है। कृपण का मतलब कि किसी व्यक्ति के पास कुछ धन है, संपत्ति है, या कुछ योग्यता है, उसका इस्तेमाल वो सही तरीके से नहीं करता है, तो उसको कृपण बोला जाता है। और हम सब के पास भगवान की कृपा से सबसे बहुमूल्य धन प्राप्त हुआ है। वो क्या है? ये मनुष्य शरीर। वेरी नाइस। हम सबको भगवान की कृपा से क्या मिला है? ये मनुष्य शरीर मिला है। ये सबसे बहुमूल्य धन है। इस धन को प्राप्त करके जो इसका सही इस्तेमाल नहीं करता है, तो उसको कृपण या कंजूस बोला जाता है। और ऐसे जो कृपण लोग होते हैं, वो हमेशा इस संसार में दुखी भोगते हैं। और उनके लक्षण क्या होते हैं? कि वो जो भी कर्म करते हैं फल हेतवा। फल हेतवा मतलब फल की आकांक्षा को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं। तो अगर भगवान की इस परिभाषा के अनुसार अगर हम जाएं, तो आज संसार में 99% से ज्यादा लोग कौन से कैटेगरी में आएंगे? कृपण की कैटेगरी में ही आएंगे। क्योंकि ज्यादातर लोग, 99% लोग कुछ भी कार्य करते हैं तो क्या फल हेतवा, फल की आकांक्षा करते हुए कार्य करते हैं। कोई नौकरी करेगा तो क्यों? वो देखेगा मेरे को कितना पैसा मिलने वाला है। धंधा करेगा तो वो देखेगा कितना लाभ होने वाला है। इस प्रकार से फल को ध्यान में रख के जो कार्य करता है, उसको यहाँ पे भगवान कृपण बोल रहे हैं। और ऐसा व्यक्ति जो है कभी बुद्धि योग में स्थित नहीं हो सकता है। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं केवल संसार में अपने आप को वो सोचते तो फल को बुलाते हैं, फल के हेतु कार्य करते हैं, यानी फल को बुलाना चाहते हैं, फल को लाना चाहते हैं। लेकिन वास्तव में लाते क्या है? दुख, कष्ट, चिंताएं, शोक, यही लेके आते हैं। तो ये बहुत ही रिजनेबल है। क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि जो कृपण होते हैं वही केवल फल के हेतु कार्य करते हैं, इसमें हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे आज। लेकिन उसके पहले मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, क्योंकि जब हम लोग थर्ड चैप्टर में पहुंचेंगे, तो आपको कनेक्ट कनेक्ट करना पड़ेगा इस दूसरे अध्याय की शिक्षाओं से। तो ये जो श्लोक है एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है यहाँ पे, तीसरे अध्याय को समझने के लिए। क्योंकि ये दूसरे अध्याय में भगवान अभी 49 नंबर श्लोक में है, और 72 नंबर श्लोक तक दूसरे अध्याय में भगवान पूरा भगवत गीता का अपना ज्ञान दे देंगे अर्जुन। लेकिन अर्जुन तीसरे अध्याय में जा करके एक प्रश्न पूछेंगे। तीसरे अध्याय के पहले ही श्लोक में अर्जुन भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछेंगे, कि कंफ्यूजन को व्यक्त करेंगे, यानी संशय उत्पन्न हो जाता है अर्जुन को कि मुझे करना क्या है। अर्जुन ये समझ नहीं पाता है कि वास्तव में मुझे युद्ध करना है कि नहीं करना, इसमें कंफ्यूज हो जाता है। हालांकि भगवान दूसरा अध्याय सुन करके अर्जुन के पास ये कंफ्यूजन आ जाता है, इसलिए तीसरे अध्याय में पहले प्रश्न, पहले श्लोक में अर्जुन ये पूछ डालते हैं भगवान कि आप बताइए करना क्या है मुझे। हालांकि भगवान का ये उद्देश्य नहीं था, अर्जुन को कंफ्यूज करने का उद्देश्य नहीं था, अर्जुन को संशय में डालने का उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं था भगवान का। भगवान ने तो बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से ये गीता का ज्ञान, गीता का सार दूसरा अध्याय बोले, बताए, कर्म योग भी बताए, और ध्यान ज्ञान योग भी बताए, और फाइनली भक्ति योग भी बता करके तीनों से भगवान ने यही निष्कर्ष दिया अर्जुन को कि अर्जुन तुम्हें युद्ध करना चाहिए। ये हम अभी तक जो भी पढ़ते आए हैं, अगर जो भक्त लोग शुरू से अटेंड कर रहे हैं तो वो जानते हैं कि भगवान 11 नंबर श्लोक से जब बोलना प्रारंभ किए, तो आत्म तत्व के बारे में बताए, ज्ञान योग बताए 30 नंबर श्लोक तक। उसका भी फाइनल निष्कर्ष भगवान यही देते हैं कि अर्जुन तुम इसलिए अपने कर्तव्य का पालन करो, ये धर्म युद्ध को करो। फिर जब कर्म योग बोलते हैं 31 नंबर श्लोक से लेकर के 38 39 नंबर श्लोक तक, उसमें भी भगवान यही निर्णय देते हैं, निष्कर्ष देते हैं कि अर्जुन युद्ध करो। और जब ये बुद्धि योग चालू करते हैं तो उसमें भी भगवान यही बताते हैं,
अर्जुन को कि अर्जुन तुमको युद्ध करना चाहिए, तुम फल के ऊपर विचार मत करो, है ना, कि हानि लाभ हानि होगा नहीं होगा, और क्यों फल के ऊपर विचार नहीं करना है, और फल के ऊपर विचार करते हुए करोगे तो क्या नुकसान होगा, ये सारा चीज बहुत क्लियर किया। और कैसे बिना फल के ऊपर विचार किए तुम युद्ध कर सकते हो, बुद्धि योगा धनंजय, ये सब बता दिए। यानी किसी भी श्लोक से ऐसा शिक्षा नहीं प्राप्त होता है कि जहाँ पे भगवान ने कुछ कंफ्यूजन छोड़ दिया हो, कि जहाँ पे कुछ संशय आ जाए कि युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन इस एक श्लोक में जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, 49 नंबर श्लोक में, इस श्लोक के कारण अर्जुन को एक संशय आ जाता है। यहाँ पे अर्जुन नहीं बोला अभी, अर्जुन वेट कर रहे हैं कि भगवान का पहले स्पीच कंप्लीट हो जाए। ये भी एक सदाचार है, एटिकेट है। जब अर्जुन प्रश्न पूछ रहे थे, अपना बता रहे थे कि मुझे युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए, ये सब पूरा वर्णन कर रहे थे, तब भगवान बीच में डिस्टर्ब नहीं किए, भगवान चुपचाप सुन रहे थे। अर्जुन को पहले पूरा बता देंगे, है ना, क्या क्या कारण। ऐसा नहीं कि पहला कारण अर्जुन ने बोला कि मैं इसलिए युद्ध नहीं करूंगा, अब भगवान तुरंत उसको क्या कर दिए, उत्तर देना चालू कर दिए कि नहीं नहीं अर्जुन तुम गलत सोच रहे हो, ये है वो है। क्योंकि अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, अपना पूरा अपना संशय रखा नहीं है ना? अगर आधे में ही हम किसी के प्रश्न को काट के उत्तर दे देंगे तो उसके मन में वो उत्तर को सुन नहीं पाएगा, वो स्वीकार नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके मन में और भी रीजन चल रहे हैं, तर्क चल रहा है कि हाँ ये कारण बस नहीं है, दूसरा कारण है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, छठा है। तो 6 कारण अर्जुन बोलता गया एक के बाद एक, और भगवान 6 के 6 कारण को अच्छे से सुने पहले। फिर बस जब भगवान बोलना चालू किए, एक एक कारण को काटते जा रहे हैं, तो अर्जुन ध्यान से सुन रहा है, बीच में काट नहीं रहा है। ये भी एक सदाचार है कि जब हम प्रश्न पूछते हैं तो आप प्रश्न अच्छे से पूछ लीजिए, लेकिन जब उत्तर दिया जाए तो पहले उत्तर सुनना चाहिए। उत्तर जब कंप्लीट हो जाए, फिर उस उत्तर में कुछ संशय आता है, प्रश्न आता है, तो फिर आप वापस पूछ सकते हैं, वो मना नहीं है। लेकिन उत्तर के बीच में ही आप अगर टोक के पूछेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये है वो है, तो उसको चैलेंजिंग स्पिरिट बोलते हैं। और उस तरीके से कोई भी व्यक्ति ज्ञान को हासिल नहीं कर सकता। तो अर्जुन इस प्रकार से सुन रहा है। अभी 49 नंबर श्लोक में भगवान है, और इस श्लोक में अर्जुन को एक कंफ्यूजन आने वाला है, या आ चुका है, लेकिन अर्जुन बोल नहीं रहा अभी। 50 से लेकर के 72 नंबर श्लोक तक भगवान पूरा जब करेंगे, उसके बाद थर्ड चैप्टर में अर्जुन ये प्रश्न पूछेगा कि आपने पहले तो बोला कि कर्म करना चाहिए, फिर आप बोले कि जो है अवरम कर्म, यानी जो घृणित कर्म है उससे दूर हो जाओ, बुद्धि योगा धनंजय, बुद्धि का इस्तेमाल करके यानी ज्ञान के इस्तेमाल से आप घृणित कर्म से अपने आप को दूर रखो। तो अर्जुन अभी भी क्या सोच रहा है कि ये जो युद्ध करना है ये अवरम कर्म है, ये घृणित कर्म है, इसलिए मुझे इससे अपने आप को दूर रखना चाहिए। अर्जुन ऐसा समझ लिया। ये भगवान जो बोल रहे हैं अवरम कर्म घृणित कर्म, ये है अर्जुन के लिए कि अर्जुन युद्ध ना करने का जो डिसीजन ले रहा है, कर्तव्य ना पालन करने का जो कार्य कर रहा है, वो अवरम कर्म, वो जो है घृणित कार्य अर्जुन कर रहा है, इस प्रकार का घृणित कार्य कर रहा है। तो भगवान उसको मना कर रहे हैं कि आप ऐसा मत करो। क्या मत करो? युद्ध ना करने की इच्छा व्यक्त मत करो, ये आपके लिए अवरम कर्म है, घृणित कर्म है, इससे दूर रहो। और बुद्धि योग का इस्तेमाल करके इस युद्ध को करो, अपने कर्तव्य का पालन करो। क्योंकि फल के ऊपर विचार कौन करता है? कृपणा फल है तो जो कृपण लोग होते हैं, माइजर होते हैं, जिनका नैरो माइंडेडनेस यानी जिनका बुद्धि बहुत संकीर्ण होता है, जो छोटे बुद्धि के लोग होते हैं, वो फल के बारे में ज्यादा पहले विचार करेंगे, इससे क्या मिलेगा, मुझे इससे क्या मिलेगा। मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, उसको माँ बाप सिखाते हैं, बताते हैं कि आप ऐसे ऐसे करो, ये करो। अगर वो हर बार प्रश्न पूछेगा इससे क्या होगा, इससे मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, तो फिर माँ बाप गुस्सा होंगे ना, बोलेंगे नालायक पहले कर तो सही, पहले ही पूछता रहता है मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, इससे क्या होगा, पहले उसको पालन तो कर। समझ पा रहे हैं? वैसे ही भगवान यहाँ पे डांट रहे हैं। किसको डांट रहे हैं? किसको डांट रहे हैं भगवान? अर्जुन को नहीं डांट रहे हैं। किसको डांट रहे हैं? हमको डांट रहे हैं। हमको डांट रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि कृपणा फल है तो वाह, कि आप इतना अपने कर्तव्य का पालन करने में इतना ज्यादा विचार क्यों करते हैं, क्या लाभ होगा क्या नहीं होगा। भगवान का नाम जप करना है, बोलते हैं आप समय निकाल के भगवान के नाम का जप करें, इससे क्या मिलेगा? चलो बता भी दे, इससे आपको मन की शांति मिलेगी। तो 2 दिन जप किया, फिर बोले कहाँ मिला, कब मिलेगा? अरे पहले आप करो, तो इतना फल के बारे में क्यों सोच रहे हो? कृपणा फल है तो भगवान बोल रहे हैं। जो कृपण लोग होते हैं ना, जिनका बुद्धि बहुत छोटा होता है, संकीर्ण होता है,
जिनके पास असली ज्ञान नहीं होता, बुद्धि योग नहीं है, जो बुद्धि योग में स्थित नहीं है, तो केवल वही लोग जो है पहले फल के बारे में विचार। अरे फल तो बाद में आएगा, समझ रहे हैं ना। अभी जैसे किसी ने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया, अब वो 1 महीना अटेंड किया नहीं, और जाके पूछ रहा है प्रोफेसर को, मेरे को डिग्री कब मिलेगी, डिग्री कब मिलेगी, मैं डॉक्टर कब बनूंगा, डॉक्टर कब बनूंगा। तो क्या बोलेगा डायरेक्टर? बोलेगा आप इस जन्म में आप नहीं बन सकते, जाओ इधर से, अपना पैसा भी ले लो, अपना सर्टिफिकेट जो है सब लेके भाग जाओ इधर से। अभी 1 महीना आपने अटेंड किया नहीं, और बोल रहे हैं मेरे को डिग्री कब मिलेगी, डॉक्टर कब बनूंगा। पहले 5 साल अच्छे से पढ़ाई करो बैठ के, ठीक है, उसके बाद भी डॉक्टर बनोगे गारंटी नहीं है। उसके बाद आपको फिर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अप्रेंटिसशिप। उसके बाद फिर आप जब एक्सपर्ट होंगे तब डॉक्टर बन सकते हैं, ठीक है। अभी अभी भूल जाओ कि डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनोगे। अभी अपने कर्तव्य का पालन करो, जो बताया गया है वो कार्य करो। पढ़ने के लिए बोला गया है, ये सेमेस्टर है, इतने सब्जेक्ट है, इतने इतने ऐसे ऐसे पढ़ाई करना है, ये क्लासेस अटेंड करना है, वो करो। उसके बाद उसी प्रकार से भक्ति में भी कई बार भक्त लोग आते हैं, हालांकि हमको सही बात है, हमको लक्ष्य को हमेशा ध्यान में रखना है। हमारा लक्ष्य है कि अपने हृदय को पूर्ण रूप से शुद्ध करके भगवान का शुद्ध भक्त बनना है। ये हमारा लक्ष्य है, ये क्लियर होना चाहिए। लेकिन बहुत इसमें अधीर नहीं हो जाना चाहिए कि अभी हमने 2 महीने माला जप किया है, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल हुआ है, और हम बार बार पूछे कि मैं प्रगति क्यों नहीं कर रहा हूँ, कब मैं शुद्ध भक्त बनूंगा, कितना टाइम लगेगा। हालांकि ये अच्छी बात है कि हम विचार करते हैं कि हमको जल्दी अपने आप को शुद्ध करके शुद्ध भक्त बनना है। ये उस प्रकार का भौतिक तरह का फल की चिंता नहीं है। लेकिन इसके कारण अधीर होकर के अपने कर्तव्य का पालन करना नहीं भूलना चाहिए। तो ये एक शिक्षा है हमारे लिए कि कृपणा फल हेतवा, जो कृपण होते हैं, संकीर्ण बुद्धि के होते हैं, वो वही लोग थोड़ा सा कार्य करेंगे और फल के बारे में सोचेंगे कि इसका फल मुझे मिला कि नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, कब मिला। तो ऐसे लोग कभी भी वास्तव में ठीक तरीके से अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाते, क्योंकि उनके दिमाग में हमेशा यही चलता रहता है कि मेरे को फल कब मिलेगा, फल कब मिलेगा, ये इतना कम क्यों मिल रहा है, उसको ज्यादा क्यों मिल रहा है। तो चेतना में, दिमाग में हमेशा यही बैठा रहता है, तो कर्तव्य का पालन कहाँ कर पाए। समझ पा रहे हैं ना। और इसलिए जब इस प्रकार से कर्तव्य का पालन नहीं कर पाते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं, तो इसलिए फल भी नहीं मिल प्राप्त कर पाते हैं। क्योंकि फल के बारे में, जब कर्तव्य करने की का जो कर्तव्य करने का समय है, उस समय वो फल के बारे में सोचते हैं, तो कर्तव्य ठीक से हो नहीं पाता, इसलिए फल भी नहीं मिलता है। और फिर जब फल नहीं मिलता है तो फिर एंग्जाइटी, शोक, चिंता आती है। इसलिए हर प्रकार से हानि ही है। अगर हम कुछ भी कार्य करते हैं, चाहे वो भौतिक कार्य हो या आध्यात्मिक कार्य हो, अगर हम केवल फल के बारे में सोचते हुए कार्य करेंगे ना, तो हम फल तो प्राप्त नहीं कर पाएंगे, बल्कि फल की जगह हम क्या प्राप्त करेंगे? चिंता, शोक, दुख, एंजाइटी, यही सब डिस्टर्बेंसेस, यही सब प्राप्त कर पाएंगे। वहीं दूसरी ओर जो बुद्धि योग में स्थित होकर के कार्य करते हैं, जैसे श्लोक में बताया गया है, तो वो दूरेण ही अवरम कर्म, इस प्रकार के जो अवरम घृणित घृणित विचारधारा है, इससे अपने आप को दूर ले जाते हैं और इससे बच जाते हैं। और बुद्धि योग में स्थित होकर के वो सही तरीके से कार्य करते हैं। बुद्धो शरणम अन्विच्छा, वो भगवान का शरण लेकर के, भगवान पे समर्पित होकर के, यानी भगवान पे निर्भर होकर के अपने कर्तव्य का पालन करते हैं, श्रद्धा पूर्वक, उचित तरीके से। और इस प्रकार से भगवान की कृपा से उनको वो फल मिलता है। और सबसे बड़ा फल क्या है? सबसे बड़ा फल है कि हम बिना चिंता के हम इस जीवन में कार्य कर सकते, वही सबसे बड़ा फल। जब हम फल के बारे में सोचते हुए कार्य करते हैं, तो हम निरंतर चिंता में ही रहते। जब निरंतर चिंता में रह के हमने कार्य किया, और अगर हमको फल मिल भी गया, तो फायदा क्या हुआ? फल तो कुछ समय के लिए रहेगा, लेकिन उस फल को प्राप्त करने के लिए इतने महीनों, इतने वर्षों तक जो हमने चिंता में रह रह के जो समय व्यतीत किया, तो उतना नुकसान हो गया। वहीं दूसरी ओर जो फल की चिंता करते हुए नहीं करता है कार्य, किसी कार्य को अपना कर्तव्य समझ के कार्य करता है, तो वो व्यक्ति अगर फल नहीं भी प्राप्त किया, तब भी वो ज्यादा टेंशन में नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो जब कार्य कर रहा था, कर्तव्य का पालन कर रहा था, फल के बारे में ज्यादा चिंता ना करते हुए और भगवान पर निर्भर रहते हुए कर्तव्य को कर्तव्य समझ के कर रहा था, तो उस वक्त वो पीसफुली कार्य कर पा रहा था। एटलीस्ट उस समय वो, इस जो लोभ है, जो असीमित मात्रा में लोभ से जो व्यक्ति परेशान रहता है, तो उस कष्ट से वो बच जाता है। इस प्रकार से इस श्लोक में भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन अर्जुन इसको ना समझ पाने के कारण यहाँ से अर्जुन को कंफ्यूजन आता है। ये जब हम तीसरे अध्याय में पहुंचेंगे,
तब आप समझ पाएंगे, वहां पे वापस से पूछा जाएगा तो आप याद रखिएगा। तो 49 नंबर श्लोक में यहाँ पे अर्जुन को कंफ्यूजन, संशय उत्पन्न हो रहा है। हालांकि भगवान का संशय उत्पन्न करने का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था, और ना ही भगवान ने कोई भी ऐसा श्लोक बोला जहाँ पे संशय हो सकता है। लेकिन फिर भी अपनी कंडीशनिंग होने के कारण, क्योंकि अर्जुन ऑलरेडी कंडीशन था, यानी अर्जुन का ऑलरेडी चेतना में बना हुआ था कि मुझे ये युद्ध नहीं करना है। तो वो चेतना में रहने के कारण अर्जुन जैसे इस श्लोक में पहुंचता है तो ये कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाना स्वाभाविक। और भगवान इस बात को समझते हैं, इसलिए भगवान जब अर्जुन ने प्रश्न पूछा तो इसी सेकेंड चैप्टर को, ये जो दूसरा अध्याय है 11 नंबर श्लोक से 72 नंबर श्लोक तक में, भगवान पूरा भगवद गीता बोल दिया अर्जुन को। लेकिन इसी भगवद गीता को और विस्तार से भगवान आगे आने वाले 15 अध्याय में समझाएंगे। इस तरह से भगवद गीता में फिर ये 15 प्लस ये 2 17 अध्याय हुए, और प्लस आखिरी अध्याय में फिर वापस से एक बार पूरा सार फिर से बता, कंक्लूजन इसका 18वें अध्याय में फिर से बताते हैं। इस तरह से ये फ्लो है गीता का, सेकेंड चैप्टर का इस तरह से चल रहा है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, one who has actually come to understand one's constitutional position as an eternal servitor of the Lord gives up all engagement save working in Krishna consciousness। इसलिए जो व्यक्ति समझ जाता है अपनी वास्तविक स्थिति को, बुद्धि योगात धनंजय, यहाँ पे बुद्धि योगात जो शब्द आया है बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन में लिख रहे हैं बुद्धि योगात मतलब ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, यानी भगवान कृष्ण से बुद्धि प्राप्त करके जो व्यक्ति अपनी वास्तविक स्थिति में स्थित हो जाता है, वास्तविक अपनी स्थिति को जान जाता है, तो ऐसा व्यक्ति कभी घबराता नहीं है, विचलित नहीं होता है, कभी उसको शोक चिंता नहीं होती है, और वो बड़े आसानी से जो है अपने जो कर्तव्य है भगवान के प्रति, विशेष रूप से आध्यात्मिक कर्तव्य की बात की जा रही है, भगवान की सेवा, भगवान का भक्ति भजन, वो बड़े आसानी से वो कर पाते हैं। और भले ही बहुत सारे चैलेंज, बहुत सारे विरोध आते हैं, बहुत सारे कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन फिर भी वो सब वो आसानी से सहन कर लेते हैं, क्योंकि वो किस कैसी स्थिति में स्थित है, बुद्धि योग में स्थित। बुद्धि योग मतलब भगवान से अपने आप को जोड़ करके भगवान की शिक्षाओं को जब प्राप्त कर लेते हैं, जैसे भगवत गीता में भगवान बोल रहे हैं और हम इसको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो जब हम इस भगवत गीता को समझ लेते हैं, जान जाते हैं कैसे कार्य करना, हमारा वास्तविक स्थिति क्या है, कि हम वास्तविक रूप में हम भगवान के सनातन अंश होने के नाते भगवान के सनातन दास हैं। तो अपनी इस स्थिति को जब व्यक्ति जान जाता है तो उस स्थिति में रहते हुए वो सेवा में लग जाता है, और वो निश्चिंत हो जाता है कि अगर मैं अपनी स्थिति में रहते हुए मैं सेवा कर रहा हूँ तो मेरा कभी नुकसान नहीं हो सकता है। इस प्रकार से वो पीसफुली अच्छे से कार्य को कर पाते। जैसे कई लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि हम कार्य तो करते हैं, लेकिन कार्य करते 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 मन जो है बहुत जो है चिंता में आ जाता है, शोक हो जाता है, या मन बहुत विचलित हो जाता है, या मन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, कोई कुछ बोल देता है या फल नहीं मिलता है तो फिर तुरंत चिंता में आ जाता है, मन उधर फंस जाता है, फिर कार्य करने का इच्छा नहीं होता है। ऐसा किन लोगों के साथ होता है? जो कृपण होते हैं, यानी जिनकी बुद्धि संकीर्ण है, छोटी बुद्धि, यानी जिनके पास जो बुद्धि योग में स्थित नहीं है, जो भगवान के द्वारा बुद्धि प्राप्त नहीं की है, यानी भगवत गीता भागवत की शिक्षा जिनको नहीं मिली है, तो वो लोग ऐसी स्थिति में आ जाते हैं। लेकिन कभी भी भक्त इस प्रकार की स्थिति में नहीं आता। As already explained, Buddhi Yoga means transcendental loving service to the Lord. Such devotional service is the right course of action for the living entity. Only misers desire to enjoy the fruit of their own work, just to be further entangled in material knowledge. Except for work in Krishna consciousness, all activities are abominable because they continually bind the worker to the cycle of birth and death. One should therefore never desire to be the cause of work. Everything should be done in Krishna consciousness for the satisfaction of Krishna. Misers do not know how to utilize the assets of riches which they acquire by good fortune or by hard labor. One should spend all energies working in Krishna consciousness, and that will make one's life successful. Like misers, unfortunate persons do not employ their human energy in the service of the Lord. तो माइजर कौन होते हैं, कृपण कौन होते हैं? जो भगवान के द्वारा प्राप्त इस मनुष्य जीवन को, भगवान के द्वारा प्राप्त जो हमारा सामर्थ्य है, समय है, जो हमारे पास संपत्ति है, ऐश्वर्य है, बुद्धि है, उसको भगवान की सेवा में नहीं लगाते, उनको कृपण बोला गया है, माइजर बोला गया है। और ऐसे लोग
जो हैं केवल और केवल इस संसार में वापस से जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हैं। लेकिन जो बुद्धि योग में स्थित होते हैं, भगवान की से बुद्धि प्राप्त करके व्यवसायत्मिका बुद्धि में स्थित होकर के कार्य करते हैं, तो वो लोग इस जो भी कार्य करते हैं उसके फल को भोगने के लिए कार्य नहीं करते, वो भगवान को समर्पण के भाव से भगवान के सेवा के लिए कार्य करते हैं। और यही कारण है कि ऐसे लोग हर प्रकार के जो चिंता है, शोक है, उससे मुक्त हो जाते हैं। और केवल इतना ही नहीं, इस संसार से, इस भव बंधन से वो अपने आप को मुक्त करके सनातन रूप में भगवान के नित्य पार्षद के रूप में अपने आप को स्थित कर लेते हैं। तो ये एक लाभ है जो बुद्धि योग में स्थित होकर के कार्य करते हैं। तो हम लोग यहीं पे आज विराम करेंगे। कल जो है नेक्स्ट श्लोक में इस बुद्धि योग में स्थित होकर के जब कोई कार्य करता है इस चेतना में, तो उससे क्या क्या लाभ होता है उसको वर्णन करते हुए भगवान अर्जुन को अपना जो निष्कर्ष देंगे इस भाग का, कि इस प्रकार से इस बुद्धि योग में स्थित होकर के कार्य करना, और जो इस प्रकार से बुद्धि योग में स्थित होकर के कार्य करता है वो सर्वश्रेष्ठ रूप में कार्य कुशल व्यक्ति, यानी योगा कर्मसु कौशलम भगवान बोल रहे हैं। यानी हर प्रकार के कार्यों की जो सर्वश्रेष्ठ कुशलता है वो यही है कि उस कार्य को हम योग में स्थित होकर, योग मतलब बुद्धि योग में स्थित होकर के करें। और बुद्धि योग मतलब भगवान को ध्यान में रखते हुए, भगवान को केंद्र में रखते हुए, अपने आप की स्थिति जानते हुए कि हम भगवान के विनम्र दास हैं और हमारा दायित्व है कि हम भगवान को अपने हर प्रकार के कार्यों से उनकी सेवा करें। इस भाव में जब कोई कार्य करता है तो वो योगा कर्मसु कौशलम, इस प्रकार से कर्मशु कौशलम, कौशलम मतलब कुशल, सबसे कुशल, स्मार्ट वर्क, सरल भाषा में बोले तो स्मार्ट वर्क। कई लोग बोलते हैं ना कि हमको हार्ड वर्क नहीं करना चाहिए, हार्ड वर्क करने से कोई फायदा नहीं। कैसा वर्क करना चाहिए? स्मार्ट वर्क करना चाहिए। लेकिन असली स्मार्ट वर्क का मतलब क्या होता है? जो योग में स्थित होकर के कार्य करता है वही स्मार्ट वर्क है। बाकी सब, बाकी सब हार्ड वर्क कर रहे हैं। हार्ड वर्क का मतलब गधा, गधा वर्क, गधा मजदूर। ठीक है, तो ये भी विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। जयशन खान जी का प्रश्न है, आप अगर अनम्यूट कर सकते हैं तो अनम्यूट करके पूछिए, नहीं तो आपने चैट में लिख के तो भेजा है। अच्छा, आपको वही प्रश्न है जो दोपहर को आपने पूछा, ठीक है। इनका प्रश्न है कि अगर हमने किसी को जोक सुनाया, तो चुटकुला सुनाया, वो एक बार हंसेगा, फिर दोबारा उसी जोक को सुनाया तो फिर हंसेगा, तीसरी बार सुनाया तो फिर हंसेगा, लेकिन हर बार हंसी कम होती जाएगी, यानी रुचि कम होती जाएगी। उसी चुटकुले को बार बार सुनेगा तो, और 8वीं 10वीं बार तो चुटकुला में व्यक्ति बोर हो जाएगा, हंसेगा ही। लेकिन जब कोई भगवान का नाम जप करता है, तो एक बार जप करता है तो थोड़ा सा रुचि, थोड़ा सा आनंद होता है, फिर और जप करता है तो और आनंद बढ़ता है, और जप करता है, जितना जप करते जाता है उतना उसका आनंद जो है बढ़ता जाता है, टेस्ट रुचि बढ़ता जाता है। ऐसा क्यों? ये प्रश्न है। तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो भौतिक वार्ताएं हैं, भौतिक चर्चाएं हैं, चाहे वो चुटकुला हो या पॉलिटिक्स हो या मूवी हो या इस सब बॉलीवुड हॉलीवुड के जो सॉन्ग्स हैं, ये सब क्या है? ये भौतिक है, इसमें जीवन नहीं है। ये सब क्या है? डल है। डल मतलब इसमें जड़ है, जड़ है, जड़ वस्तु। इसमें चेतना नहीं, इसमें लाइफ नहीं है, इसमें आनंद नहीं। इसलिए ये क्या होता है, शुरू में तो कुछ कृत्रिम रूप से कुछ थोड़ा सा मजा देता है, वो आनंद नहीं देता, मजा देता है। मजा में और आनंद में जमीन आसमान का अंतर है। सुख नहीं देता है वो, थोड़ा सा कुछ बस इंद्रियों को कुछ मजा देता है, लेकिन धीरे धीरे वो भी जो है खत्म होता जाता है और अंतिम में जाके जीरो हो जाता है। वहीं दूसरी ओर वो व्यक्ति जो ये इस प्रकार का भौतिक मजा लेने का प्रयास करता है, तो जैसे जैसे वो उस वस्तु से मजा लेता है, तो उसको और धीरे धीरे इच्छा उसकी बढ़ती जाती है एक तरफ, और दूसरी तरफ ये वस्तु का जो सुख देने की कैपेसिटी वो खत्म होती जाती है। इसलिए व्यक्ति जो है जीवन में फ्रस्ट्रेट होता जाता है, दुखी होता जाता है। वहीं दूसरी ओर ये जो आध्यात्मिक चीजें हैं, भगवान के नाम का जप, भगवान का सेवा, भगवान के बारे में श्रवण करना, ये जो है ये आध्यात्मिक होने के कारण इसमें डायरेक्ट भगवान की उपस्थिति होती है। जब कोई भक्त सिंसियरली, ईमानदारी से नाम जप करता है, भगवान के बारे में सुनता है, तो धीरे धीरे उसका आनंद में बढ़ोतरी होती जाती है, क्योंकि ये दिव्य है, आध्यात्मिक स्थिति में है।
और ये सच्चिदानंद है, आध्यात्मिक है इसलिए। ठीक है, तो ये हम खुद करके देख सकते हैं। आप देखिए कितने ही भक्त हैं जो डेली जो है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। कम से कम 16 माला तो हर भक्त इस्कॉन का जप करता है। 16 माला करने में 2 घंटा लगता है। और ऐसे ऐसे भक्त हैं जो 55 साल से भी हैं इस्कॉन में भक्त, जो 55 साल से हरे कृष्ण मंत्र डेली 2-2 घंटे जप कर रहे हैं, लेकिन कभी बोर नहीं हुए। अब आप बताइए कि क्या कोई ऐसा मूवी का सॉन्ग है, ऐसा कोई संगीत है, भौतिक संगीत, जिसको कोई 50 साल से सुनते आए, घंटों घंटों सुन सके और उसको दिव्य नया नया रस मिले? नहीं है। आपका फेवरेट म्यूजिक भी जो होगा, आप 1 बार, 5 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार सुन लेंगे, लेकिन उसके बाद फिर क्या होगा? बोर होने लग जाएंगे, फिर उसको एक साइड कर देंगे, उसको और सुनना पसंद नहीं करेंगे। तो ये अंतर है। ठीक है, समझ गए जशन खान जी? हाँ सर, समझ गया। ओके, तो अब आप हरे कृष्ण मंत्र जप हरे करना कब से कृष्णा चालू प्रभु जी। करेंगे? यस, आप कब से चालू करेंगे? अब देखता हूँ सर। नहीं नहीं, देखिए नहीं, समय बहुत कम है, जल्दी कर लेना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट कर दीजिए, है ना। और ये जो हरे कृष्ण मंत्र है, ये कोई धर्म विशेष नहीं है। ऐसा नहीं कि ये केवल हिंदुओं के लिए है। हमारे इस्कॉन में बहुत सारे हैं, बहुत सारे क्रिश्चियन, बहुत सारे मुस्लिम, बहुत सारे हिंदू इस हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहे हैं, क्योंकि ये सनातन पद्धति से है। ये लाखों लाखों करोड़ों साल से वैदिक शास्त्रों में दिया हुआ है। कली संतरण उपनिषद में हरे कृष्ण मंत्र दिया हुआ है। तो आप इसको निश्चिंत होकर के इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए और लाभ उठाइए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एसटी, एसटी नाम से कौन है? प्रभु जी हरे कृष्णा। ओह, सुप्रिया माता जी, वेलकम बैक। प्रभु जी एक क्वेश्चन था। हाँ, हम जो पूछिए। भी कार्य करते हैं तो ये देखना चाहिए कि वो अधर्म हो रहा है या धर्म हो रहा है, राइट? अधर्म यस, हो रहा है तो हमें नहीं करना है। तो यस। जब अर्जुन बोल रहा था, इतने सारे रीजंस दे रहा था भगवान को कि देखिए अगर हम युद्ध करेंगे तो इतने सारे लोग मारे जाएंगे, फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, वो स्त्रियां प्रदूषित हो जाएगी, फिर वर्ण संकर को पैदा करेगी, उससे सब कुछ ओके, खत्म होगा, कुल धर्म खत्म होगा था। तो यस, यस। अभी मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि भगवान ये युद्ध करवाना चाहते थे बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू दुर्योधन टू टेक प्लेस, टू टेक द थ्रोन, राइट? ओके, हाँ। क्योंकि अगर वो हो जाता तो ओके, ओके, बहुत सारा हाँ, मैं समझ अधर्म गया हो जाता। आपका। हाँ, क्वेश्चन क्वेश्चन लेकिन क्या है, डायरेक्ट लेकिन क्वेश्चन आप पूछिए। सुनिए सुनिए ना, लेकिन अगर इसमें युद्ध युद्ध के बाद तो बहुत सारी स्त्रियां अभी प्रदूषित हो जाएगी क्योंकि बहुत सारे लोग मारे गए। तो एक जगह पे जब भगवान एक अधर्म को मिटाना चाहते थे तो दूसरा तो बर्थ ले रहा था ना। सो isn't, ओके, I ओके, mean, I समझ गया, still did समझ not understand why he ओके, still wanted to do this war. ओके, ओके, आई अंडरस्टूड योर क्वेश्चन। सो पहली बात तो इसमें भगवान, अर्जुन ने जो तर्क दिए वो तर्क सही है, लेकिन भगवान ने जो युद्ध कराया उसके पीछे हायर पर्पस। तो धर्म धर्म भी अलग अलग स्तर पे वर्क करता है। तो हो सकता है टेम्परली जो जो लोअर धर्म के प्रिंसिपल है वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हो, लेकिन वास्तव में ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि जब युधिष्ठिर महाराज राजा बने, चक्रवर्ती सम्राट बने, तो उनके फिर राज्य में इस प्रकार की घटना नहीं हुई कि जो अर्जुन जो विचार कर रहे थे कि वर्ण संकर हो जाएगा, स्त्रियां प्रदूषित हो जाएंगी। ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने राज्य का संचालन इतने अच्छे तरीके से किया कि बल्कि उल्टा हुआ। और बाकी जितने भी प्रजा थे सबके सब जो है धार्मिक बन गए। और इसका प्रमाण क्या है? उन्हीं युधिष्ठिर महाराज के राज के पश्चात जब युधिष्ठिर महाराज संन्यास लेके निकल जाते हैं, परीक्षित महाराज फिर उनको राजा बनाते हैं। परीक्षित महाराज राज्य करते हैं, तो उनके राज्य में जब कली आया था, कली युग आया था, प्रवेश किया था, तो परीक्षित महाराज ने उनको बोला कि आप जाओ, आपको मैं वो स्थान देता हूँ जहाँ पे ये 4 प्रकार के पाप होते हैं, जहाँ पे अवैध स्त्री पुरुष संग करते हैं, जहाँ पे मांसाहार होता है, जहाँ पे नशा होता है, जहाँ पे लोग जुआ खूब खेलते हैं। तो ऐसी जगह पे आप जाके रह सकते हो। तो परीक्षित महाराज को एक भी पूरे विश्व में भ्रमण करने के पश्चात एक भी ऐसा स्थान नहीं मिला जहाँ पे इस प्रकार के 4 प्रकार के पाप होते हैं। आज तो गली गली में ये पाप हो रहे हैं, लेकिन पूरे पृथ्वी में परीक्षित महाराज को नहीं मिले। तो इससे प्रमाण मिलता है कि महाभारत युद्ध के पश्चात जब योग्य धर्मराज युधिष्ठिर महाराज के
संचालन में राज्य चला, पूरा पृथ्वी चला, तो हर प्रकार के अधर्म जो अधार्मिक तत्व नष्ट हो गए। ठीक है, तो इस पे और भी कुछ हाँ। चीजें थी, लेकिन अभी समय हो गया तो हम लोग यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा बोलो। करेंगे ना आज? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, एक मिनट, राम कथा करेंगे प्रभु जी आपको? हाँ हाँ, यस यस। ठीक, हाँ जी, बोलिए प्रभु जी, मामा जी बोलिए बोलिए। मैं ये बोल रहा मतलब कोई क्वेश्चन नहीं। जब ये यहाँ ये आया कि जप करने से रुचि बढ़ती है, तो मेरा कहना कि जब हमको तो मैं तो खुद ये एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि जप से ज्यादा संकीर्तन में रुचि बढ़ती है। मैं सर्वाइकल का पेशेंट हूँ। जप करने में थोड़ा हाथ दर्द होता है, तो मैं फिर संकीर्तन करता हूँ। संकीर्तन करने में मेरे को ज्यादा आनंद आता है, जप से भी ज्यादा आनंद आता है, और ज्यादा रुचि और बढ़ती जाती है। संकीर्तन में कोई अंत ही नहीं होता फिर। हाँ, सही तो बात जप है। के साथ संकीर्तन भी करिए, और संकीर्तन से बहुत ज्यादा उत्साह बढ़ता है, और भगवान के प्रति आस्था बढ़ती है, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है। जी जी। बस ये। हरे कृष्ण प्रभु। इसलिए संकीर्तन जो है ना, तो जब से 100 गुना, एक हमारे आयन प्रभु जी थे, कहते थे कि जब जो करते हैं उससे 100 गुना अधिक बेनिफिट संकीर्तन मिलता है, इसलिए संकीर्तन करना चाहिए। और 100 गुना बेनिफिट, जब एक मेडिसिन जैसे होता है, मैंने टैबलेट जैसे होता है, और जो इंजेक्शन का काम करता है संकीर्तन करता है, मैंने बहुत जल्दी रिलीव करता है, और 100 जीव को उद्धार होता है। इसलिए परम मुझे श्री कृष्ण संकीर्तन, इसलिए मैं भी कीर्तन करूँ, मृदंग लेके बैठा हूँ आपके लिए, सब भक्तों के लिए। मैं तो अकेले